राम राम। मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, आदिवासी समाज में कभी भी एक बात आपने देखी होगी, ध्यान रखी होगी कि कभी भी कुछ भी छोटे बड़े केस यानी कि गाँव में परिवारों के बीच में हो जाते हैं, भाइयों के बीच में हो जाते हैं, या फिर आपस में जो गाँव में के जो कुछ केस हो जाते हैं, तो कभी आपने उसमें एक चीज़ गौर करी होगी कि कितना भी बड़ा मामला क्यों नहीं हो जाता कि भील पंचायत यानी कि एक ग्राम सभा के तौर पर उस मामले को आपस में सुलझाया जाता है। चाहे वो लेन देन करके सुलझाया जाता है या फिर आपसी में मेल मिलाप करके उस मामले को सुलझाया जाता है, लेकिन कोर्ट कचहरी और थानों में नहीं जाते हैं। लेकिन इतने भी बड़े बड़े केस टफ होते हैं, जो बड़े बड़े केस आते हैं वो कभी गांव में नहीं सोल्व होते हैं और वो थानों में और कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं। लेकिन मैं आप सभी आदिवासी भील और सभी आदिवासी समाज खातियों से मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी हमारे समाज में कितने भी बड़े बड़े केस या छोटे बड़े केस होते हैं तो हमें हमारी पंचायत यानी कि गांव के लोगों को बुलाकर भील पंचायत के तौर पर उन मामलों को निपटना चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी थाने में जाओगे या तो फिर कुछ भी होगा तो वो रिपोर्ट करने से पहले, यहाँ एक पेशा कानून आपको पता होगा कि रिपोर्ट करने से पहले गाँवों के उन समितियों के अध्यक्ष या फिर तड़वी पटेल को बताना होता है कि इस पर रिपोर्ट करते या नहीं करते। तो उसमें ऐसा है कि अगर आप आपसी बैठकर कैसे भी बड़े छोटे मामले होते हैं उसको आपसी में बैठकर उसको निपटाया जाए, ना कि कोर्ट कचहरी थानों में दौड़ दौड़ के। आपने कभी किसी केस के बारे में देखा होगा, आप भी कभी गुजरे होंगे, एक केस कितने सालों चलता है। अगर किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाते हैं तो सज़ा के अगर उस पर कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद में वो कोर्ट में दौड़ता है, थानों में जाता है, कितने बार दौड़ दौड़ के थक जाता है, उसके चप्पल घिस जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें बड़े छोटे छोटे कांड करने, ऐसा नहीं है। हम आपको ये कह रहे हैं कि हमको हमारे समाज को किस तरह से ऊपर उठाना। सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज इसी में कोर्ट कचहरी थानों और इस बिगड़े भांगड़ी में लुटा रहा और ख़त्म होता जा रहा है, और उसमें जो दलाल लोग खा रहे हैं पैसे। आपने हर मामले में आपने देखा होगा, अगर किसी की लड़की चली जाती है या फिर किसी की आपसी झगड़ों में लड़ाई हो जाती है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई हत्या हो जाती है या फिर ऐसे तमाम होती है, तो वहाँ भील पंचायत बैठती है। अगर वो मामला वहाँ जमता है ठीक, नहीं जमता तो आप कोर्ट कचहरी थानों में जाते हैं। लेकिन आपको एफआईआर होने के बाद में, कार्रवाई करवाने के बाद में भी आप समझौता करते हो, और वो भी लेन देन करके माध्यम से करते हो। तो इन सबको हमको समझने की ज़रूरत है, और हमें कोर्ट कचहरी और थानों में दौड़ने से अच्छा है हमारे गांव के जो मामले हैं छोटे बड़े, उनको आपस में सुलझा कर हमको यहीं निपटाने चाहिए। और इस ओर हमको ध्यान देना चाहिए, और भील आदिवासी समाज को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वास्तविक में समाज इस ओर बहुत लूटा रहा है। आपने देखा होगा कि हर गांव में दो दो चार चार लोग जो रहते हैं, इनका सुबह से उठकर शाम तक एक ही काम रहता है कि कौन सा केस आएगा और हमको क्या करना है। हमको इस थानों में जाकर उसकी रिपोर्ट करवानी है, हमको इसको लड़वा कर हमको हर काम निकालना। लेकिन हमको समझने की ज़रूरत है, और इस भील पंचायत को बचाना, और इस पेशा कानून को आप समझिए और उसे बैठ के अध्ययन करिए। हमको पेशा कानून लागू नहीं हुआ उससे पहले से हमारा भील आदिवासी समाज बैठ के सारे मामले निपटाता है। धन्यवाद। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अच्छे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।